चलिए, पिछला क्लास में हम मॉडल पेपर देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम देख चुके थे। आज हम 16 से आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है dy बटे dx और इसकी जो वैल्यू है वो x प्लस वाई है। कहता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या है। पहला नंबर है log x प्लस वाई और इसका टू log x माइनस वाई प्लस के। दूसरा जो ऑप्शन आपका है बी नंबर जो है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर की है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका है वाई स्क्वायर बटे सिर्फ वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर की है। और अगला जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निम्नलिखित में कौन। चलिए सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला विधि था सब x एक तरफ सब y एक तरफ, तो y इधर ले आए dx इधर भेज दिए और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। तो इसका जो इंटीग्रेट होता है वाई स्क्वायर बटे 2 होता है और इसका जो इंटीग्रेट होता है एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी हुआ। दो हम एलसीएम ले लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ 2c, दो एलसीएम ले कटा दिए। ये टोटल के टोटल टर्म कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के बदले हम के रख दिए हैं और इधर आ गया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है सी है। फिर रिपीट, वाई इधर dx इधर, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट किया। इसका इंटीग्रेट वाई स्क्वायर बटे 2, इसका इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बटे 2 एलसीएम। तो एलसीएम लीजिएगा तो कट जाएगा और बचा यहाँ पर आपका 2c। ये टोटल के टोटल टर्म कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के बदले हम एक नया कांस्टेंट के बैठा दिए हैं और इसको इधर ले आए हैं। तो आंसर आया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर बन करके तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 तो चलिए 17 नंबर पर आते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और कहता है द ऑर्डर द डिग्री बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है। तो ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए थ्योरी बताए थे कि डी बाई डी एक्स पर पावर कभी निगेटिव ना हो, उस पर पावर कभी बटा नहीं हो, वो रूट में नहीं हो, लॉग का बेस डी बाई डी एक्स नहीं हो, साइन का एंगल डी बाई डी एक्स नहीं हो, ई का पावर डी बाई डी एक्स ना हो, और जो मैक्सिमम डीसी देता है वही ऑर्डर डिग्री देता है। तो डी बाई डी एक्स बटा है, एलसीएम ले लेते हैं। ये देखिए डी बाई डी एक्स और इधर हमने मल्टीप्लाई भेजा तो डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस 1 गुना भेज देते हैं और डी बाई डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस 1 इधर एम डी बाई डी एक्स। आपका जो प्रश्न है सुधार हो गया है। ऑर्डर डिग्री की बात करें तो ये भी एक बार डीसी भर एक बार डीसी। ऑर्डर आपका 1 बताता है, डिग्री आपका 2 बताता है
तो डिग्री यहाँ पर 2 हुआ। 4 ऑप्शन था, पहला ऑप्शन 1 था, अगला ऑप्शन 2 था, अगला ऑप्शन M था, अगला आंसर नन ऑफ दिस था। तो ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री मांग रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो 17 का आंसर बी नंबर होगा। आपको बताए थे ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है नंबर 18 पर आइए। ये आपका 18 नंबर इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 तक। आगे आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसके इंटीग्रेट का वैल्यू क्या है? पहला आंसर π/2, अगला जो आंसर है वो आपका है π²/4 है, अगला जो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका केवल पाई है, और डी नंबर जो आपका है 2π है। तो चलिए इंटीग्रेट से चलते हैं। 0 से π/2 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू होता है π/2 होता है, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होता है। इंटीग्रेट 0 से π/2 तक। अब इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेट होगा π/2 और आपका x होगा, और लिमिट दे देते हैं 0 से π/2 तक। लिमिट बैठाइए π/2 0 धरिए 0, टोटल हल आपका आया π²/4, अर्थात ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट है। याद करिए फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x लग जाता है, जैसे k का इंटीग्रेशन kx होता है, वैसे आपका इतना का इंटीग्रेशन k समझिए कांस्टेंट x लगाए, लिमिट डाले 0 से π/2, लिमिट पुट किए π/2, 0 धरिएगा 0, और हल करके π²/4, अर्थात 18 का ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट है। इसके बाद मॉडल पेपर के बाद आपका क्वेश्चन बैंक बता देंगे बाबू, फटाफट देखते चले। नंबर आ जाइए 19, कहता डिफरेंशिएशन करिए, e पर पावर ax का डिफरेंशिएशन करिए, इसकी वैल्यू क्या होगा? पहला e पर ax होगा, अगला जो ऑप्शन है वो e पर पावर x है, अगला जो ऑप्शन है ae का पावर ax है, और अगला जो ऑप्शन है 1/e पर पावर x है। तो चलिए डीसी कर देते हैं। e पर x के डीसी में पावर मिलाना पड़ता है, साइन कॉस टेन के डीसी एंगल मिलाना पड़ता है, लॉग के डीसी बेस मिलाना पड़ता है, पावर कांस्टेंट हो बेस मिलाना पड़ता है। यहाँ पावर नहीं मिल रहा है इसलिए इसकी डीसी नहीं होगा। तो चलो विद्यार्थी, यहाँ हमने पावर मिला दिया, गुना करके बैलेंस भी कर दिए। e पर x के डीसी e का पावर x, a बाहर x के डीसी 1, और आंसर आया a e के पावर ax, अर्थात आपका जो ऑप्शन है वो सी नंबर करेक्ट चला गया है। e पर x के डीसी करना हो पावर मिलाना पड़ता है, e पर x का डीसी e पर x, a बाहर x का डीसी 1, a को आगे कर दिए और मिलाइए, इसका जो ऑप्शन है सी नंबर आपका करेक्ट है। 19 का सी नंबर। आगे आ जाइए आप 20 नंबर, 20 नंबर। कहता है डिफरेंशिएट करिए, लेकिन यह डिफरेंशिएशन लिमिट के रूप में दिया है। लिमिट x टेंस टू 0 है, और e के पावर x है,
e के पावर -x है बाई x है। इसका हल क्या होगा? पहला जो आंसर आपका है वो 2 है, अगला आंसर हाफ है, अगला आंसर 0 है, अगला आंसर 1 है। तो इसके लिए 11 क्लास में एक्सपोनेंशियल एक चैप्टर है, e पर x का फॉर्मूला 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस आगे डॉट होता है, और e पर -x का फॉर्मूला 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 आगे डॉट होता है। तो चलिए क्वेश्चन से चलते हैं। ये आपका लिमिट हुआ x टेंस टू 0 है, e का पावर x है, e का पावर -x है, या का d बटे dx लिमिट x टेंस टू 0, e पर x का फॉर्मूला वहां से 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 आगे डॉट दिए, e पर x माइनस के यहाँ फॉर्मूला लिखल है, माइनस से गुना करें -1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 है। टोटल के बटा में आपका x मौजूद है, x स्क्वायर कटेगा, ये भी आपका कटेगा, रिजल्ट यहाँ बचा d बटे dx और लिमिट x टेंस टू 0, x जुड़ेगा 2x होगा, स्क्वायर वाला कटा तो क्यूब वाला बचेगा 2x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डॉट, और टोटल के बटा आपका x होगा। ब्रैकेट को बंद किए, लिमिट d बटे dx लिमिट x टेंस टू 0 है। अब सबसे x कॉमन लेके नीचे वाला x को कटाते हैं, बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2x बटे फैक्टोरियल 3 आगे डॉट है। अब x के मान 0 पुट करें, यहाँ से टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा d बटे dx, अंदर में केवल 2 बचेगा क्योंकि ये सब 0 हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अर्थात इसका जो ऑप्शन है वो C नंबर करेक्ट है। फिर रिपीट, e पर x का फॉर्मूला 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 होता है, e पर -x का फॉर्मूला 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 होता है। क्वेश्चन से हमने चल दिया, e पर x का मान यहाँ से पुट कर दिए, e पर -x का मान पुट किए, माइनस से गुना करके पुट किए, देखिए प्लस माइनस वाला कटा, x जुड़ेगा 2x, क्यूब वाला भी जुड़ जाएगा 2x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, x कॉमन लेके हम कटा दिए, बचा यहाँ 2, यहाँ 2x स्क्वायर फैक्टोरियल 3, x का मान 0, सब टर्म 0, बचा आपका केवल 2, कांस्टेंट का DC 0 होता है, अर्थात 20 का जो नंबर है वो आपका जो है C नंबर करेक्ट है, 20 का C। चलो बाबू 21 नंबर पर आते हैं। 21 नंबर, एक डिफरेंशिएशन दिया है लॉग का डिफरेंशिएशन और अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, इसका आंसर है 1 बटे है x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर a स्क्वायर, पहला आंसर। दूसरा जो आंसर आपका है वो आपका 2 बटे अंडर रूट x स्क्वायर a स्क्वायर है। तीसरा जो आंसर आपका है वो आपका 1 बटे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, और अगला जो आंसर है वो x है और नीचे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका जो DC है निम्नलिखित में कौन है, तो चलिए DC करके देखते हैं।
और बटे में आपका dx। log के dc में बेस मिलाना पड़ता है, तो चलिए इसका बेस हम मिला देते हैं। और ये देखिए बेस हमने मिला दिया। जितना भाग देंगे गुना करके बाइलेंस कर देते हैं, और रूट के मतलब हम हाफ पावर दे देते हैं। पावर कांस्टेंट बेस मिला दिए, गुना करके फिर से बाइलेंस कर दिए, और बटे में आपका dx है। फिर रिपीट, log के dc बेस मिलाए, पावर कांस्टेंट बेस मिलाए, log के dc बेस मिलाए, रूट के मतलब हाफ पावर कांस्टेंट बेस मिलाए। log के dc 1/x होता है। पावर गुना होगा, एक पावर घटेगा, रूट नीचे चला जाएगा, और x² के dc 2x, कांस्टेंट के dc 0 हुआ। ऊपर में आंसर x आया, दोनों मल्टीप्लाई होगा, रूट आपका समाप्त। अर्थात जो आंसर आपका बता रहा है वो डी नंबर करेक्ट है। इसका आंसर डी है, 21 का डी। फिर रिपीट, log के dc बेस मिलाए, पावर कांस्टेंट बेस मिलाए, log के dc 1/x। फार्मूला याद करें, पावर गुना होगा, एक पावर घटाइएगा -½ बटा में भेज के +½ तो रूट। x² के dc 2x, कांस्टेंट के dc 0, 2 कटाए बचा x, दोनों रूट हटा, x² + a², अर्थात 21 का नंबर जो है डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। ये पुनः आपका डिफरेंशिएशन ही है। अब कहता है डिफरेंशिएशन करिए tan इनवर्स का। √1 - cos x, 1 + cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहला जो आंसर है 1, दूसरा आंसर हाफ, तीसरा आंसर -½ अगला आंसर -1। तो चलिए बना करके देखते हैं। आप डिफरेंशिएशन करते हैं, tan इनवर्स 1 - cos x, 1 + cos x। तो ये tan इनवर्स 1 - cos θ का फॉर्मूला 2 sin² θ/2, 2 cos² θ/2, 2 बटा ये आपका tan इनवर्स। इसका हल tan² x/2, नीचे रिजल्ट आपका dx है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये आपका रिजल्ट tan इनवर्स tan x/2, और नीचे रिजल्ट dx। tan इनवर्स tan x का हल x होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अर्थात आंसर जो है बी नंबर करेक्ट है। 1 - cos θ का फॉर्मूला 2 sin² θ/2, 1 + cos θ का फॉर्मूला 2 cos² θ/2, 2 कटा, sin² cos² tan² हुआ, रूट खत्म। tan इनवर्स tan x का हल x होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आंसर आपका 1/2। 1 - cos θ का फॉर्मूला 2 sin² θ/2, 1 + cos θ का फॉर्मूला 2 cos² θ/2, 2 कटाए tan², रूट से बाहर tan है। tan इनवर्स tan x का हल x हुआ, x का dc 1 हुआ, आंसर आपका 1/2। 22 का जो नंबर है वो आपका बी नंबर आंसर होगा। चलिए बाबू 23 नंबर पर आते हैं। पुनः डिफरेंशिएशन ही है। कहता है डिफरेंशिएशन करिए log tan x का डिफरेंशिएशन, इसका वैल्यू क्या होगा? पहला आंसर cos x × sin x,
अगला आंसर सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगला जो आंसर है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगला जो आंसर है सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो चलिए डीसी करते हैं। लॉग टेन एक्स है, लॉग का डीसी बेस मिलाना पड़ता है, गुना करके बैलेंस कर दिए हैं और बटे में रिजल्ट डीएक्स। लॉग के डीसी बेस मिलाए, टेन के डीसी एंगल मिल रहा है। लॉग के डीसी बेस मिलाए, टेन के डीसी एंगल मिल रहा है। लॉग का डीसी 1/x अर्थात 10x और टेन के डीसी सेक स्क्वायर एक्स हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम साइन कॉस में ब्रेक करते हैं। टेन के फॉर्मूला साइन बटे कॉस, कॉस आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा आपका साइन। सेक स्क्वायर के फॉर्मूला 1/cos स्क्वायर, एगो कॉस आपका कटेगा और रिजल्ट 1/साइन का मतलब कॉसेक होता है, 1/cos का मतलब सेक होता है, अर्थात आंसर नंबर डी नंबर करेक्ट है। फिर रिपीट, लॉग के डीसी बेस मिलाए, टेन के डीसी एंगल मिल रहा है। लॉग के डीसी 1/x, टेन के डीसी सेक स्क्वायर हुआ। टेन का फॉर्मूला साइन बटे कॉस, कॉस पलट दिए हैं। सेक स्क्वायर के फॉर्मूला 1/cos स्क्वायर, कॉस कॉस कटाए, 1/साइन का मतलब कॉसेक, 1/cos का मतलब सेक, अर्थात 23 का आंसर जो है वो डी नंबर करेक्ट है, 23 का डी। चलिए बाबू 24 पर आते हैं। ये भी डिफ्रेंसिएशन ही है। कहता है d/dx, x e पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन करिए। इसका आंसर e पर x होता है। अगला जो आंसर है x e पर x प्लस e पर पावर x होता है। अगला जो आंसर है x e पर पावर x प्लस x होता है। अगला जो आंसर है e का पावर x प्लस x होता है। तो चलिए डीसी करते हैं। x e पर पावर x dx, u इंटू v फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करें, u बाहर v के डीसी, v बाहर u के डीसी। e पर x का डीसी, e पर x का डीसी 1, u इंटू v, u बाहर v डीसी, v बाहर u डीसी। e पर x का डीसी, e पर x, यहाँ भी e पर x का डीसी 1, अर्थात जो आंसर है वो सी नंबर आपका करेक्ट है। u इंटू v, u बाहर v डीसी, v बाहर u डीसी। e पर x का डीसी, e पर x के डीसी 1, अर्थात e पर x, अर्थात 24 का सी नंबर आंसर करेक्ट है। सब बच्चा लोग ध्यान से देखिए। नंबर अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 1 + x² इंटू dy, 1 + y² इंटू dx। कहता इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या है। पहला जो आंसर आपका है वो है x प्लस x³ बराबर y प्लस y³ प्लस c। अगला जो आंसर है वो आपका है tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस c। अगला जो आंसर सी नंबर है वो आपका है log 1 + x² बराबर आपका log 1 + y² प्लस c है। और अगला आंसर नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या होगा।
तो चलिए हल करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। रूल था सब एक्स एक तरफ सब वाई एक तरफ, सब वाई इधर ले आइए और सब एक्स होने भेजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए। एकर इंटीग्रेट tan इनवर्स वाई, ओकर इंटीग्रेट tan इनवर्स एक्स और प्लस आपका सी। वाई सब एक तरफ एक्स सब एक तरफ, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी दिए, अर्थात जो आपका ऑप्शन है बी नंबर करेक्ट है। 25 का आंसर बी होगा। चलिए नंबर 26 आते हैं। यह एक इंटीग्रेशन है, कहता है इसका हल क्या है। 0 से पाई बटे 2 तक है, साइन का पावर 9 है, इसका इंटीग्रेट का मान क्या होगा। पहला जो आंसर है वो -1 है, अगला जो आंसर है वो आपका 0 है, अगला जो आंसर है 1 है, अगला जो आंसर है 2 पाई है। हम क्वेश्चन को बदल रहे हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर -π/2 होगा। क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, -π/2 किया। दोनों लिमिट सेम रहता है, इवन ऑड चेक किया जाता है, प्रश्न इवन है या ऑड है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हमने fx कह दिया है। अब निकालते हैं f-x, मतलब x के स्थान में -x रखे, 360 छिपल नो चेंज, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इतना को हम fx कहते हैं। अर्थात fx जो है वो ऑड फंक्शन है, याद करिए ऑड इवन, और ऑड जब होता है तो उसका इंटीग्रेशन का मान 0 होता है। हमने क्वेश्चन बदल दिया, यहाँ -π/2 किया। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होता है तो इवन ऑड चेक किया जाता है। fx बराबर साइन का पावर 9x, x के स्थान में -x भर दिए हैं तो यहाँ भी -x हुआ, 360 छिपल रहता है नो चेंज, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस, इतना को हम fx कहते हैं। अर्थात fx जो है ऑड फंक्शन है, ऑड है तो निश्चित में इसका जो इंटीग्रेशन है 0 होता है। इवन में डबल हो जाता है, लोअर लिमिट 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन में सुधार किया गया है। चलिए बाबू नंबर आगे आते हैं 27। ये भी एक इंटीग्रेशन ही है, कॉस है x/2 है, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू पहला आंसर कहता है साइन x/2 प्लस सी। अगला आंसर जो बी नंबर है वो आपका कहता है 2 साइन x/2 प्लस सी। अगला जो आंसर सी है वो कहता है 1/2 साइन x/2 प्लस सी। और अगला जो डी नंबर है 2 साइन x प्लस सी है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। कॉस का इंटीग्रेट साइन होता है और x के गुणक से भाग दे दिए हैं और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c जोड़ दिए हैं, पलट देते हैं 2 साइन x/2 प्लस आपका c हुआ। तो कॉस का इंटीग्रेट साइन होता है, x के गुणक से हमने भाग दिया, 2 पलट दिए 2 साइन x/2, अर्थात जो ऑप्शन है वो बी नंबर आपका करेक्ट है। आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन नंबर
28 नंबर। ये भी एक इंटीग्रेशन है, एक्स क्यू माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका इंटीग्रेट क्या होगा? पहला है एक्स स्क्वायर बटे 2 एक्स प्लस के है। अगला जो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के है। अगला जो आंसर है एक्स स्क्वायर बटे 2 एक्स बटे 2 प्लस के है। और अगला जो आंसर है एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स प्लस के है। तो चलिए इंटीग्रेट से चलिए, एक्स क्यू माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ऊपर में आपका फॉर्मूला तैयार है ए क्यू माइनस बी क्यू का, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे होता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। मिलाइए दोनों कटा, एक्स का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बटे 2, 1 का इंटीग्रेट एक्स और प्लस सी, अर्थात जो ऑप्शन है वो डी नंबर आपका करेक्ट है। फिर रिपीट, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में है दोनों कटाई, एक्स का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बटे 2, 1 का इंटीग्रेट एक्स और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी दिए, अर्थात 28 का डी नंबर करेक्ट है। तो आज विद्यार्थी 28 तक देखें, विशेष इस पर अगले दिन हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना से काम चलाइए। धन्यवाद। विशेष अगले दिन।